बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कहफ आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस जब दोनों दरियाओं का जमा होने की जगह पहुँचे तो वो अपनी मछली भूल गए और मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब दोनों ज़रा आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, इस सफ़र से हमको बहुत थकान हो गई है। यानी वो जगह पहुंच गए थे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम, तो वहाँ पर मछली ज़िंदा होके पानी की तरफ रास्ता बना के सुरंग बना के चल गई। फिर आगे जाने के बाद वो खादिम देखे थे कैसा हुआ बोल के, और मूसा अलैहिस्सलाम को बोलने जा रहे थे तो शैतान उनको भुला दिया था जब। तो फिर आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला फरमा रहे, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह आगे जाके थोड़ा रुके तो बोले अपने खादिम से कि खाना लाओ, इस सफ़र में हमको बहुत थकान होगी बोल के मूसा अलैहिस्सलाम बोले। तो आयत नंबर 63 में खादिम ने कहा कि आपने देखा जब हम पत्थर के पास ठहरे थे तो मैं मच्छी को भूल गया और शैतान ही ने मुझे बुला दिया कि मैं उसका ज़िक्र करता, और उस मछली ने अजीब तरीके से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। आयत नंबर 64 में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसकी हमें तलाश है। तो दोनों अपने पाँव से निशानात देखते हुए उल्टे लौट गए। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को देखा जिसको हमने अपनी ख़ास रहमत से नवाजा था और उसको अपनी तरफ से एक ख़ास किस्म का इल्म अता किया था। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं। आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त पर कि जो रुश्द और हिदायत का इल्म आपको दिया गया है उसमें से आप मुझको भी सिखला दे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम फिर खिज़र अलैहिस्सलाम से बोलने लगे कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ इस शर्त पे कि जो आपको हिदायत मिली, हिदायत का इल्म है, तो आप वो मुझको सिखा सके बोल के बोले। तो आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम ऐसी बातों पर किसी तरह सब्र करोगे जो कि आपके अहाते का इल्म से बाहर हो। आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबित पाएंगे और मैं आपके हुक्म का ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करूँगा। आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस बंदा खुदा ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं ख़ुद उसका ज़िक्र तुमसे ना करूँ। आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर दोनों चल पड़े यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो उस बंदे खुदा ने उस कश्ती में सुराख डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इस कश्ती में सुराख किया है कि सवारियों को गर्क कर दे, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की है। आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस बंदा खुदा ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना हो सके। आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा ने कहा, आप इस पर मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाइए, जो भूल मुझसे हो जाए और मेरा मामला में मुझ पर मुश्किल ना डाले। आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के से मिले तो उसको बंदा खुदा ने उसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने बेगुनाह जान को मार डाला बग़ैर बदले किसी जान के, बेशक आपने एक नामक़ूल हरकत की। यानी फिर मूसा अलैहिस्सलाम और जो खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जब वो आगे चले तो एक कश्ती में सवार हुए। वो कश्ती में फिर खिज़र अलैहिस्सलाम सुराख कर दिए थे। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछे कि आप ये कश्ती में क्यों सुराख करें। तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैं कहा था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। तो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि नहीं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा बोल के फिर आगे बढ़े। तो फिर दोनों एक लड़के के पास पहुँचे तो खिज़र अलैहिस्सलाम वो बच्चे को क़त्ल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर सवाल करे। आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस बंदे खुदा ने कहा, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। आयत नंबर 76 में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करूँ तो आप मुझे अपने साथ ना रखिए कि आप मेरी तरफ़ से उसूर का पहुँच चुके हैं। आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर दोनों चल दिए यहाँ तक कि वो एक गाँव वालों के पास पहुँचे तो उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया।
پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس بندہ خدا نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتاتا ہوں۔ یعنی پھر ایک موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں آئے، تو وہاں پر لوگوں سے کھانا پوچھے تو کوئی بھی کھانا دینے کو تیار نہیں تھے، کوئی بھی کھانا نہیں دیے، پورے انکار کر دیے۔ تو جب تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھے کہ ایک دیوار گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام اس کو بنا رہے، مرمت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرے کہ اگر آپ ایسا دیوار بنائے تو آپ لوگ سے پیسے لے سکتے تھے اس کے واسطے، بلکہ بولے تو پھر خضر علیہ السلام بولے کہ اب یہاں پر اپنا سفر ختم ہو گیا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے، اب میں آپ کو ان رازوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو وہ راز کہتے سنیے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ خدا نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بڑا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ خدا نے کہا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے۔ یعنی پھر خضر علیہ السلام بولے کہ وہ کشتی میں کئی کو سوراخ کرے گئے، تو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کے اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ تو ادھر تھوڑا آگے جانے کے بعد ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس کے واسطے ان نہیں چھیننا، بے عیب رہنا بول کے اس کے کشتی میں سوراخ کرے بولے۔ پھر بولے کہ جو لڑکے کو قتل کرے خضر علیہ السلام، وہ اس کے واسطے کرے کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ دونوں مومن تھے، تو یہ اندیشہ تھا کہ وہ لڑکا سرکشی میں کفر میں ان کے ماں باپ کو نہ ڈال دے، کفر میں نہ ڈال دے بلکہ بولے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔